आज हम मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हैं। क्लास 8th, क्लास 7th, या हम कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल के लिए भी हम बेसिक सीख सकते हैं इसे। तो मेंसुरेशन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन। अब यहां से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि मेंसुरेशन है क्या, कि मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फॉर्मूले करते हैं जो हमारे इस चैप्टर की नींव है। तो सबसे पहले हम करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल का कुछ हम नेम कर देते हैं, कुछ हमने नेमिंग कर देते हैं A B C D। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल के नाम डाल दिए, उनके नेमिंग कर दिए। और हमें सबको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां जो मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो है डायगोनल का, क्योंकि आगे क्यूबाइड में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम डायगोनल बना देते हैं, और डायगोनल होता क्या उसके बारे में बता देता हूं। ये मैंने बना दिया डायगोनल। सबसे पहली बात, रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। ये सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। अब डायगोनल होता क्या है, डायगोनल होती है किसी भी फिगर की सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड। डायगोनल इज द तो हमने क्या देखा, हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया। जब हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया इसमें से, तो मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। तो मैंने लगा दिया। अब इसको फाइंड आउट करना है। मान लो ए बी को मैंने 4 मान लिया और बी सी को मैंने 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, बेस क्या हमारे यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हमारे लिए, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी का 4 का स्क्वायर, बी सी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे लिए 16 प्लस 9। तो ए सी किसके बराबर आ गया, 25। और जब ये स्क्वायर बेटा जाता है तो ये किस में चला जाता है बेटा, अंडर रूट में। किस में जाता है, और अंडर रूट में से हमेशा हाफ वैल्यू बाहर आती है, 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैंने आपको एरिया बता दिया, पेरीमीटर बता दिया। उसके बाद मैंने आपको डायगोनल बता दिया कि अगर डायगोनल होता है वो क्या होती है, सबसे पहली बात सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। उसके बाद अगर डायगोनल निकालना होया तो हमने बता दिया, और अगर डायगोनल से हमें कोई भी साइड निकालनी हो तो यही फॉर्मूला लगेगा और आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम भी बता दी। ये हमारी कौन सी यूज हो रही है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। कौन सी यूज हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिख सकता हूँ कौन सी यूज हो रही है, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम अगला कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन या अगला फॉर्मूला अगर हम करें तो वो कौन सा करते हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर भी सेम ही होता है। स्क्वायर नेमिंग कर दिया हमने ए बी सी डी। तो हमने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। वही हमारे लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड।
तो यहां से हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी आ गया। अब जो थर्ड नंबर पे हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम। तुम्हारे लिए नया होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को थोड़ी सी जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी सी टिल कर देते हैं हम। ये हमारे लिए आ गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता क्या, अब इसके बारे में समझते हैं। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस इनटू में करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, अभी समझाता हूं मैं क्या होता है। जैसे हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दी और ये हो गया 90 डिग्री। इस हाइट को मान लेते हैं h1, ये बेस है हमारे लिए a, ये बेस मान लेते हैं b, क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है। और यहां से एक फिर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और अब की बार इसको, और इस हाइट को मान लेते हैं h2। तो इसका मतलब ये हो गया जब हमें, अगर हम बेस ले रहे हैं ये वाला, तो हाइट कौन सी लेंगे a1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a इंटू में h1 फॉर्मूला का यूज करते हैं तो। और अगर हम बेस ले रहे हैं b तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी हमारे पास h2। तो यही होता है हमारे लिए पैरेललोग्राम। क्या होता है हमारे लिए पैरेललोग्राम के बेस इनटू में करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। तो ये मैंने आपको स्क्वायर करा दिया, रेक्टेंगल करा दिया, और अब हमारा पैरेललोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। अब पैरेललोग्राम के बाद जो हम कर रहे हैं, अब अगला कर रहे हैं हम एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पे हमने क्या डाल दी, एक परपेंडिकुलर डाल दी 90 डिग्री। इसकी साइड मैंने ले ली a, हाइट मैंने ले ली h। तो अगर इसके एरिया का फॉर्मूला होगा तो वो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू में अल्टीट्यूड। तो हाफ बेस कितना हमारा a, अल्टीट्यूड कितनी है h, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ ah फॉर्मूला भी। कोई भी हाइट ले सकते हैं, कोई भी हाइट हमारी 10 हो गई, बेस हमारा 5 होगा, तो क्या होगा हाफ बेस 5 इंटू में 10, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारे पास जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो सारी साइड क्या होगी, ए होगी। तो अगर इसके एरिया की बात करें तो क्या होगा √3/4 a²। ए का मतलब होता है साइड, और अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का जोड़ होता है। तो 3 इंटू में साइड लिख सकते हैं जब इसकी सारी साइड इक्वल है। तो ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से मैंने आपको 5 फॉर्मूले करा दिए हैं। अब हमारा आता है एक नेक्स्ट, सिक्स्थ सर्कल। सर्कल में एक सेंटर होता है, और सेंटर से जहां भी सर्कल को कट करता है एक पॉइंट पे, वो सारी की सारी क्या होती है हमारे पास, रेडियस। क्या होती है हमारे पास, रेडियस। और अगर सर्कल से वो दोनों साइड टच करे और सेंटर से लाइन गुजरनी चाहिए तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, डायामीटर। क्या हो जाता है, डायामीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायामीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होगी, हाफ होगी। अब यहां पे कंसेप्ट हो रहा था जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। ये एक सर्कल है, सर्कल से सेंटर से कोई लाइन ना गुजरे और ऐसे एक लाइन हो जाए, इन सब लाइन को कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अब यहां से आते हैं फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और इसको, इसकी जो पेरीमीटर होती है उसको पेरीमीटर ना कह के क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और जो लास्ट है हमारे लिए वो हम कर रहे हैं ट्रेपेजियम। क्या कर रहे हैं हम, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम होता कैसे है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। सबसे पहले तो एक टेबल और याद कर लो, आती है कि कौन सा क्या होता है। सबसे पहले होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर।
अगर ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। अब समझाता हूँ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, मतलब 3 जीरो, मतलब 1000 से। और अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 1 2 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मतलब किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर बदलना आपको आ गया होगा, ये टेबल याद होनी चाहिए। अब हम ट्रेपेजियम के बारे में करते हैं। हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, ट्रेपेजियम का फिगर होता है ऐसा। ये साइड ए मान लेते हैं, ये साइड बी मान लेते हैं, और एक हाइट डाल देते हैं, परपेंडिकुलर हाइट होगी ए। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो तुमने क्या देखा इस डायग्राम में, ट्रेपेजियम में आप लोग क्या देख रहे हो, ट्रेपेजियम में आपने देखा कि जो ये वाली दोनों साइड है, ये दोनों साइड क्या हमारे लिए पैरेलल है। आप इसको कितना ही एक्सटेंड कर दो और इसको कितना एक्सटेंड कर दो, क्या ये आपस में कट होंगी, कभी भी कट नहीं होंगी। लेकिन आपने देखा कि ये वाली साइड आपस में ऊपर जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपस में जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाली साइड कौन सी होगी, इसकी नॉन पैरेलल साइड होगी। ये वाली साइड क्या होगी, इसके लिए पैरेलल होगी, पैरेलल साइड। तो अगर पैरेलल साइड की बात करेंगे तो ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, और नॉन पैरेलल साइड कौन सी हमारी, ए बी एंड सी डी, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या होगा, पैरेलल साइड कौन सी हमारी, एक ए और एक बी है, इनका सम का मतलब इनको प्लस करना है, मतलब हाफ ए प्लस बी इनटू में हाइट क्या हमारे पास एच है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपने देखा होगा। यहां तक मैंने आपको 7 फॉर्मूले करा दिए हैं। मैंने आपको 7 फॉर्मूले में रेक्टेंगल सिखा दिया है, रेक्टेंगल के बारे में बता दिया है, सर्कल के बारे में बता दिया है, कोड क्या होती है, कोड सेंटर से नहीं गुजरती, सेंटर से जो गुजरती है, अगर एक सर्कल को एक जगह काटती है तो वो रेडियस हो जाती है, और सर्कल को दोनों जगह काटती है और सेंटर से गुजरती है तो वो डायामीटर हो जाता है। डायामीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस डायामीटर की हाफ होती है। ट्रेपेजियम का मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सम ऑफ पैरेलल साइड होती है। पैरेलल साइड का मतलब क्या हो गया, अगर ये 10 है ये 20 है तो दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था क्वेश्चंस कराने से पहले कि ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। अब पैरेललोग्राम का मैंने बता दिया, सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक भी ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो, बस याद रखना कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन करने में तभी मजा आएगा। तो पहली मेरी वीडियो में सिर्फ तुम्हारे को फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक